हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने फेज थर्ड में एग्जाम दिया होगा, तभी तो आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, ग्रुप डी का पेपर अच्छा हुआ है, तभी तो आप लोग ये कट ऑफ देखने आए हो, यानी कि आप पीईटी के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये है मेरे दोस्त का स्कोर कार्ड है। ये वाला जो अभी देख रहे हो ना, ये मेरे दोस्त का स्कोर कार्ड है। इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे आपके जोन की और आपकी कैटेगरी यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हकीकत में कट ऑफ बता दूंगा आप लोगों की कि एक्चुअल कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये जो आप लोग ये स्कोर कार्ड दिख रहे हो ना, ये आप लोगों का स्कोर कार्ड है। ये 2018 का स्कोर कार्ड है। हुआ क्या था, 2018 के अंतर्गत ये स्कोर कार्ड था। ये मेरे दोस्त हैं। अब जो स्कोर कार्ड दिख रहे हो ना आप लोग, ये कितने नंबर है यहाँ पे, 85.71 है। 85.71 है। और इसके जो कितने मार्क्स आए थे 2018 में, इसके आए थे 55 के समथिंग ऐसे आए थे, 55 पॉइंट ऐसे कुछ मार्क्स आए थे। 55 इसके रो मार्क्स आए थे। ये मेरे दोस्त के हुआ क्यों, इस दोस्त के साथ में इसने बोला था मेरा तो 55-54 नंबर आ रहे हैं भाई ग्रुप डी में, मेरा तो 100 में से नहीं होगा यहाँ पे। तो इसने आस बिल्कुल छोड़ दी थी। और उसको पता नहीं था इस तरह का नॉर्मलाइजेशन भी होता है कि 2018 के अंतर्गत इस तरह का नॉर्मलाइजेशन होता है कि जिसमें 30 नंबर तक बढ़ जाते हैं, आप लोगों के 30 नंबर बढ़ जाएंगे। तो इसने इस वैकेंसी के ऊपर बिल्कुल भी आस नहीं रखी। और बाद में जब इनका रिजल्ट आया पीईटी के लिए, तो इनके कितने नंबर बढ़े, इनके लगभग 30 नंबर बढ़ गए। और 30 नंबर बढ़ के तो 55 प्लस 30 होके यहाँ पे आप लोगों का 85 पॉइंट ऐसे कुछ मार्क्स आ गए। इनके 85 पॉइंट मार्क्स आ गए और इनका सिलेक्शन हो गया। और आज ये ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं और लगभग 30 से 35 हज़ार की सैलरी उठा रहे हैं। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, आप बोलेंगे भाई क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि पहले जो 2018 के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ था और आज जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें दिन रात का अंतर है। इसलिए कोई भी बंदा आप लोगों से बोल रहा है कि 2018 की कट ऑफ इतनी गई थी और 2022 की कट ऑफ इतनी जाएगी, इस तरह की चीज़ें नहीं होने वाली है। अब जो बिल्कुल भी सीक्वेंस है चेंज है, बिल्कुल ही दिन रात का अंतर आ जाएगा कट ऑफ के अंतर्गत। क्योंकि इस तरह के कट ऑफ आप लोगों को रेयर केस में देखने को मिलेगा 85, देखा है 85, क्योंकि ये तो 30 नंबर बढ़े थे। अब 30 नंबर कम नहीं होते, यहाँ पे बहुत होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को यहाँ पे 2018 की कट ऑफ से 2022 की बिल्कुल भी तुलना मत करो। जो कट ऑफ हकीकत है वो आप लोगों की इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के सामने है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों का ग्रुप डी फेज 3 का यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और इन टीचरों के द्वारा भी जो कट ऑफ बताई जाती है ना, काफ़ी अच्छी बताई जाती है, सोच समझ के बताई जाती है। उसी के बेस के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने के बाद में, और यहाँ पे आप लोगों को मैंने अभी और विश्वास नहीं तो अभी 1 घंटा हुआ है, देख लो आप लोग इस चैनल के ऊपर 1 घंटा हुआ है लगभग। और 1 घंटे के अंदर मैंने पूछा ग्रुप डी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, सच बोलो। तो ज़्यादातर आप देख लो, दूसरे नंबर का देखो 40 से 50 आ रहे हैं, या 50 से 60 आ रहे हैं, या 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं, या 80 से 90 के बीच में आ रहे हैं। तो ज़्यादातर जो नंबर वाले स्टूडेंट है, ये देखो आप लोग यहाँ पे, ये हैं आप लोगों के 50 से 60 के बीच में कितने हैं, 40%। और अभी इसको 1 घंटा हुआ है, सिर्फ 1 घंटा हुआ है। अभी ये 1 डे के अंतर्गत कितना हो जाएगा, ये परसेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को 70 से 80% हो जाएगा। यानी 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं। क्योंकि हकीकत ये है पेपर मॉडरेट टू हार्ड आ गया तो कट ऑफ से नीचे डाउन आनी है। तो यहाँ पे 50 वाला का भी सिलेक्शन होगा और 48 वाला का भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब कट ऑफ देख लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे जोन वाइज। और जिसने भी यहाँ पे वोट नहीं दिया यार, वोट दे दो आप लोगों के, और सच बोलना आप लोगों के इतने सही है, इतने सही है, इतने सही है, इतने सही है। मुझे लगता है आपके भी इतने सही होंगे। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। उस यहाँ पे ये रहा आप लोगों का कट ऑफ, चारों जोन की कट ऑफ। अरे जो जा रहे जूम। तो ये आप लोगों का थर्ड फेज है। थर्ड फेज के अंदर मैं फटाफट यहाँ पे बात करता हूँ बिना टाइम बर्बाद किए। तो आप लोगों का थर्ड फेज 8 सितंबर से स्टार्ट हो गया, 19 सितंबर तक चला और ये बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो चुका है। और ये 4 जोन का एग्जाम था, जिसमें आप लोगों का ये वाला जोन था आप लोगों का टफ जोन, और ये वाला जोन था आप लोगों का इजी जोन, और ये जो दोनों जोन थे ये थे आप लोगों के मॉडरेट लेवल के थे। सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसमें था और सबसे कम कंपटीशन इसमें था, और मॉडरेट लेवल का ये वाला कंपटीशन था। तो आइए बात कर लेते हैं न्यू दिल्ली और चेन्नई और गुवाहाटी और भुवनेश्वर की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आइए पहले देख लेते हैं आप लोगों का टफ जोन की कट ऑफ देख लेते हैं यहाँ पे कि टफ जोन की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। यहाँ पे फटाफट मैं बोल देता हूँ। देखो टोटल वैकेंसी
आप लोगों की दिल्ली में टोटल वैकेंसी 13,153 है। इस तरह की इतने 19 लाख के समथिंग फॉर्म भरा गया है। 50% बच्चे देंगे। ये मुझे बताने में जोर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है आप लोगों को जो मेन चीज़ है ना वो बता दूं। यहाँ पे 13,153 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने बच्चों को है ना दिल्ली से पास किया जाएगा, यानी कि रेलवे पास कर देगा। और यहाँ पे एक सीट के ऊपर कंपटीशन है। जो भी छात्र दिल्ली से यहाँ पे एक दिल्ली से है उसमें एक सीट के ऊपर कंपटीशन आप लोगों की चॉइस है। 24 बंदे यहाँ पे पीईटी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक सीट के ऊपर लड़ रहे हैं। अब बात करें यहाँ पे न्यू दिल्ली की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो न्यू दिल्ली की जो कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की, यहाँ पे दिल्ली की कट ऑफ देखते हैं। न्यू दिल्ली की जो कट ऑफ रहने वाली है, जनरल SC ST OBC EWS SC, ये कट ऑफ आप लोगों को ध्यान से देखो, पूर्णतः एनालिसिस करके ही बना रहा हूँ। और एग्जाम रिव्यू कई सारे एग्जाम देखने के बाद में, कई सारे कमेंट बॉक्स में देखने के बाद में और कई वोटिंग करने के बाद में मैंने कई सारे ऐसे सवाल निकाले जिसमें मुझे लगा कि जो टफ जोन होना है आप लोगों के 3 जोनों में से एक, कुछ जोन होते हैं जो टफ जोन होते हैं जहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है और जोन की तुलना में। उसी के बेस पे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं टफ जोन के अंदर क्या दिख रहा हूँ, जनरल का जो बच्चा है, जनरल का वो अधिकतर बच्चे यहाँ पे क्या बता रहा है, जनरल का 65 से 66 के बीच में बता रहा है। 65 से 66 के बीच में बता रहा है, पर एक्चुअल कट ऑफ तो ये 65-66 के बीच में बता रहा है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ यहाँ पे, तो जनरल में यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, मैं 65 मान लेता हूँ मैक्सिमम। अगर कोई टफ जोन में कैंडिडेट आ रहा है, दिल्ली से कोई कैंडिडेट है यहाँ पे, अगर मैं 65 यहाँ पे मार्क्स मान लेता हूँ जनरल के, तो उसी के बेस पे आप लोगों को कट ऑफ जाती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है जनरल की और सबसे कम जाती है ST की। अगर कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, अगर मैं 65 को ले लूँ यहाँ पर आप लोगों का, सब बच्चों को ये खेल रहे हैं कि जनरल में मेरे 65 है, 66-67 है, तो मैं एक ये मान लेता हूँ, उनका एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, उनका ये पकड़ लिए मैंने, 65 मार्क्स पकड़ लिए। हालांकि 65 से थोड़ा सा 1-2 नीचे और भी आएगी जनरल की, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, पर मैक्सिमम पकड़ लेता हूँ ना, इससे ऊपर तो नहीं जाने वाली ना, इससे नीचे ही आएगी, हम तो ये मान के चल रहे हैं इससे नीचे आएगी कट ऑफ। तो आप लोग देखो 65 है, 65 से आप लोग यहाँ पे ओबीसी में जाने के लिए कोई भी बंदा हो दिल्ली से, उसको यहाँ करना है, यहाँ कैसे करना है, यहाँ पे -3 करना है यहाँ पे। अब -3 करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आप लोगों के, यहाँ पे ये आ जाएंगे आप लोगों के 62। कोई भी ओबीसी से कैंडिडेट है और ये न्यू दिल्ली से है तो 62 पे आराम से हो जाएगा। और EWS में यहाँ पे -3 करोगे आप लोग, तो -3 करोगे तो 61 आ जाएगा। 61 कैसे, 62 है ना, तो 2 और आप लोगों का 59 आ जाएगा, सॉरी 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। 59 से -3 करोगे आप लोग, यहाँ पे 59 से आप लोग -3 करोगे, तो यहाँ पे 59 से -3 करोगे, अरे ये चल क्यों नहीं रहा, 59 से -3 करोगे आप लोग, तो 59 से -3 करोगे तो कितना आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आप लोगों के 56। और 56 से आप लोग यहाँ पे, ये तो SC की हो गई, और ST की निकालने के लिए 56 से आप लोग -3 करोगे, -3 करोगे तो आप लोगों के यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 56 से लेकर -3 करोगे तो 53 आ जाएगा। यानी कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होगे, जनरल की यहाँ पे 65, OBC की यहाँ पे 62, EWS की यहाँ पर आप लोगों का 59 और SC की 56 और ST की 53। सबसे कम ST की 53 और सबसे ज़्यादा जनरल की। तो ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है दिल्ली से। और ये क्यों रहने वाली है, हाई थोड़ी बहुत हाई क्यों रहने वाली है यहाँ पे, इसलिए रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे ये टफ जोन है आप लोगों का। तो ये आप लोगों का दिल्ली होता है। इसी तरह से आप लोगों का यहाँ पे 3 जोनों को मैं फटाफट खत्म कर देता हूँ। ये तो आप लोगों का दिल्ली हो गया। अब यहाँ पे बात करें चेन्नई की बात करें, तो चेन्नई की बात करें यहाँ पे साउथ चेन्नई के अंतर्गत आप लोग, ये ईजी जोन के अंतर्गत आता है। और ईजी जोन में यहाँ पे मैं जनरल के जो मार्क्स दे रहा हूँ ना, जो ईजी जोन के जो कट ऑफ जाने वाले हैं, जनरल के जो मार्क्स दिख रहा हूँ वो ईजी जोन के यहाँ पे 60 के ऊपर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैक्सिमम 60 से ऊपर नहीं जाएगी ईजीएम की, बल्कि 60 से नीचे ही आ जाएगी ईजी जोन वाले जो भी हैं। और चेन्नई से इतनी वैकेंसी है, 9,579 वैकेंसी है। इस तरह से 9 लाख फॉर्म है और सीट देख लेना। इस तरह से ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह के जो मैंने लिखा है, मेहनत करके लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेना कितने क्या है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या एक सीट के ऊपर कंपटीशन कितना है। तो एक सीट के ऊपर चेन्नई से 15 बच्चे लड़ रहे हैं। एक सीट के ऊपर 15 बच्चे लड़ रहे हैं। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, और जो पीईटी के लिए चेन्नई में क्वालिफाई होंगे ना, वो 28,737 होंगे, बस ये ध्यान रखो। और एक सीट के लिए इतने लड़ रहे हैं। और चेन्नई की कट ऑफ की मैं बात करूँ, क्योंकि चेन्नई की कट ऑफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो चेन्नई के कट ऑफ की बात करूं यहाँ पे, तो चेन्नई में यहाँ पे मैंने क्या एवरेज जो इसको माना है 60 माना है यहाँ पे, मतलब एक अंक मान लिए जो जिससे ऊपर नहीं जाएगी जनरल की। 60 मान लिया। अब 60 मान लिया तो आप लोग यहाँ पे -3 करना, तो -3 करोगे आप लोगों के यहाँ पे 50, आप लोगों को कितना आ जाएगा, 50 से 57 आ जाएगा। 57 से आप लोग यहाँ पे -3 कर लो, -3 कर लो, फिर -3 कर दो, -3 कर लो, फिर SC की निकल जाएगी, फिर -3 कर लो, ST की निकल जाएगी। इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे ईजी जोन की कट ऑफ रहने वाली है। और ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ
ना, ये एक्चुअल कट ऑफ है। ये मान लो इससे ऊपर तो नहीं जा सकती, इससे नीचे जाएगी 1-2 मार्क्स, बस कट ऑफ यही रहने वाले पीईटी के लिए। तो ये हो गए आप लोगों की यहाँ पे चेन्नई बोर्ड की हो गई। अब देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा आप लोगों का एक और है, दूसरा 2 और है अभी, तो ये तो आप लोगों का 2 और है। अब गुवाहाटी की देख लेते हैं। अब गुवाहाटी की देख लेते हैं यहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर गुवाहाटी। अब गुवाहाटी के अंदर कितनी वैकेंसी है ये देख लो, टोटल इतनी वैकेंसी है, इतने फॉर्म है, और यहाँ पे 50% बच्चे दे रहे हैं, और जिसकी वजह से गुवाहाटी में एक सीट के ऊपर कितना बंदा लड़ रहे हैं। पीईटी के लिए जो क्वालिफाई होंगे 8682 होंगे, गुवाहाटी में 3 गुना लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देख लो एक सीट के ऊपर गुवाहाटी में 20 जने लड़ रहे हैं। और गुवाहाटी की कट ऑफ की बात करें तो गुवाहाटी के अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है थोड़ा कम रहने वाली है यहाँ पे कट ऑफ। ये आप लोगों को गुवाहाटी के अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है थोड़ा कम रहने वाली है। यहाँ पे जनरल का जो गुवाहाटी है आप लोगों के यहाँ पे गुवाहाटी आता है आप लोगों का मॉडरेट लेवल में आता है, मॉडरेट जोन में आता है। तो यहाँ पे जो रहने वाली है कट ऑफ, यहाँ पे मैं जो जनरल के लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 63 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का मॉडरेट जोन में आता है, यानी कि टफ जोन और ये आप लोगों का इजी जोन के बीच के ऊपर इसकी कट ऑफ वेरी करती है। अगर टफ जोन की यहाँ पे 60 जा रही है और यहाँ पे टफ जोन की 60 जा रही है, और यहाँ पे मतलब टफ जोन की यहाँ पे 60 जा रही है, और मॉडरेट जोन की और आप लोगों का इजी जोन की, तो मॉडरेट जोन ये आप लोगों का टफ जोन और ये इजी जोन और ये मॉडरेट जोन, जो मॉडरेट जोन होती है ना वो टफ जोन और इजी जोन के बीच में इसकी कट ऑफ की वेरी करती है। अगर मैं यहाँ पे मॉडरेट जोन को यहाँ पे 63 ले लूँ, मैं यहाँ पे एक मैक्सिमम मार्क्स ले लेता हूँ मैं जनरल का, जिसमें बच्चे क्योंकि 50 से 60 बच्चे यहाँ पे अब 50 से 60 के बीच में यहाँ पे बच्चों के नंबर आ रहे हैं, तो मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ 63। अगर कोई बच्चा गुवाहाटी से देख रहा हो वो 63 मार्क्स है, उसका तो श्योर है पक्का आ जाएगा, और इससे 1-2 नंबर भी नीचे कम है जब भी आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे -3 कर लो, आप लोग -3 करोगे तो आप लोगों को कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा गुवाहाटी से। अब यहाँ पे -3 कर लो आप लोग 57 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 कर लो एससी के लिए यहाँ पे तो 57 है, तो 57 से यहाँ पे आप लोगों का 54 आ जाएगा, 54 से -3 कर लो 51 आ जाएगा। यानी कोई एसटी कैंडिडेट है और 51 नंबर है गुवाहाटी से, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई जनरल से कैंडिडेट है यहाँ पे गुवाहाटी में 63 है, तो उसका आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप लोगों के गुवाहाटी की बात हो गई। अब गुवाहाटी के बाद में आप लोगों का भुवनेश्वर बच रहा है, भुवनेश्वर के बारे में बात कर लेते हैं। तो भुवनेश्वर भी आप लोगों का मॉडरेट जोन में आता है, ये मॉडरेट जोन में आता है, तो इसका भी कैलकुलेट हम 63 के बेस के ऊपर करेंगे। और तो टोटल वैकेंसी आप लोग देख लेना, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी मुझे लिखने में। टोटल वैकेंसी कितने फॉर्म भरे हैं, और ये फॉर्म भरे ना, ये वाली संख्या को थोड़ा सा इग्नोर करना। ये 3 लाख है, मैंने 31,000 लिख दिया, यहाँ पे 3 लाख है। और ये अटेंडेंस सीट वीट आप लोग यहाँ पे देख लेना, आप लोग चाहो तो इसकी छूट ले लेना। मैं आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ बताता हूँ। ये पर जो भुवनेश्वर वाला कोई भी बच्चा हो भुवनेश्वर से, इतने बच्चे आप लोगों को पीईटी के लिए बुला लिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को भुवनेश्वर से एक सीट के ऊपर 20 कैंडिडेट यहाँ पे लड़ रहे हैं, एक सीट के ऊपर 20 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, ये आप लोगों का आता है मॉडरेट जोन में आता है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों का ये मॉडरेट जोन में आता है। तो इसकी कट ऑफ जो रहने वाली है आप लोगों को यहाँ पे आओ, इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है भुवनेश्वर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडरेट जोन में आता है और पेपर भी आप लोगों का मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। तो इसमें जो मैक्सिमम बच्चा है यहाँ पे जनरल का, ये मॉडरेट टू हार्ड आया, तो इसका भी हम लोग 63 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अब 63 है तो यहाँ पे -3 कर लो आप लोग, यहाँ पे 60 पे ओबीसी का कोई बंदा है तब भी हो जाएगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कोई बंदा है यहाँ पे आराम से इसका 57 चला जाएगा। 57 से इसे -3 करो, यानी कि 63 से लेके एसटी पे पहुंचने के लिए आप लोग -3 करते जाओ। डेफिनेटली आप लोगों के यहाँ पे जो कट ऑफ निकल के आएगा ना, वो एक्चुअल कट ऑफ पे निकल के आ जाएगा। आप खुद ही करके देख लो, 63 से आप लोग -3 कर लो, 60 आ जाएगा ओबीसी का, और 60 से -3 कर लो आप लोग ईडब्ल्यूएस का निकल जाएगा, और यहाँ पे -3 कर लो ये वाली संख्या को आप लोग इससे निकल जाएगा। यानी कि कुल मिला के खाऊँ मैं तो यहाँ पे एक शब्द में बोलूँ यहाँ पे, तो जनरल का यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाला है, जनरल का ये कट ऑफ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 63। अब 63 से यहाँ पे आप लोगों का 60 से आप लोगों का यहाँ पे 57 से आप लोगों का 57 से आप लोगों का -3, यानी कि आप लोगों का 54 से -3 आप लोगों का 51। तो ये एसटी की 51 और जनरल सी है, तो ये आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई। इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, बल्कि इससे नीचे ही देखने को मिलेगी। और ये नहीं है जिनका 63 है भुवनेश्वर वालों को उनका नहीं होगा, यहाँ पे भुवनेश्वर वालों को 62 पे भी हो सकता है, 61 पे भी हो सकता है, पर इससे नीचे नहीं आएगी कट ऑफ। तो ये क्योंकि ये मॉडरेट जोन में आता है आप लोगों के। तो ये था आज का ये वीडियो, आई होप यहाँ पे समझ पाए होंगे। और जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, ये वैकेंसी का लेना चाहता है, तो यहाँ पर से ले सकते हो आप लोगों का। ये तो आप लोगों का टफ जोन ये दिल्ली को होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कितनी सीट पे कंपटीशन है ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला है। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप लोगों का इजी जोन है, इजी जोन से चेन्नई से है, तो चेन्नई वाला यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इस तरह से।
चेन्नई वाला स्क्रीनशॉट ले लिया तो यहाँ पे आप आ जाओ। अब यहाँ पे इस पे ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे ये मॉडरेट है, मॉडरेट जो है ना गुवाहाटी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कितने कितने फॉर्म भरे आप लोगों को यहाँ से पता लग जाएगा। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आप लोगों का लास्ट एंड फाइनल मॉडरेट जोन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से कोई बंदा है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह का आप ले सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट। तो इतने इतने फॉर्म भरे और ये मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा दिया एक सीट के ऊपर कितने बच्चे हैं, और ये मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। और जिसने भी यहाँ पे वोट नहीं दिया वो यहाँ पे जल्दी से वोट दे दो। इस पे आप लोगों का क्या राय है। और ज़्यादातर बच्चे देखना आप लोग, यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ 50 से 60 के बीच में आएगा। यहाँ पे 40, ये 40% है ना अभी, ये अभी देखना ये 60% के समथिंग हो जाएगा। अभी तो 1 घंटा हुआ है, 1 दिन का वेट करते हैं। यहाँ पे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।